गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंश। ये टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड रिट मेंस एग्ज़ाम, एलडीसी, सीईटी सब में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको सिर्फ सुनना है क्योंकि लिखने का अब टाइम तो है नहीं। 10 मिनट के इस वीडियो को सुनो और एक टॉपिक कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। राठौड़ वंश। राठौड़ राजवंश के 3 जगह ठिकाने थे: जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से मानी जाती है। जोधपुर का राठौड़ वंश देखो। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया 1243 से 1283 तक माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र का पौत्र था। राव सिया के समय राठौड़ वंश का केंद्र पाली था। पाली प्रदेश की रक्षा के लिए राव सिया ने मुस्लिमों से युद्ध लड़ा। राव सिया की पत्नी पार्वती सोलंकी ने गायों एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। पाली प्रदेश में ब्राह्मणों ने जनेऊ से चबूतरा बनवाया, जिसे धोला चौतरा चबूतरा कहा जाता है। रावचूड़ा। रावचूड़ा रणमल कान्हा हंसाबाई पुत्री। हंसाबाई कौन थी? रावचूड़ा की पुत्री। रावचूड़ा का शासनकाल देखो 1395 से 1423 तक। वीरमदेव का पुत्र रावचूड़ा मारवाड़ का शासक बना। मंडोर के शासक प्रतिहार शासक इंदिरा परिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किया तथा मंडोर दहेज में दिया। मंडोर मांडव्यपुर, मंडोर को मांडव्यपुर भी कहा जाता है, राठौड़ वंश की राजधानी बनी। रावचूड़ा ने अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कान्हा का शासनकाल 1423 से 1427। उसके बाद रणमल 1427 से 1438। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ किया। 1427 में रणमल मुगल की सहायता से मंडोर का शासक बना। 1438 ईस्वी में रणमल के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण भारमली प्रेमिका के सहयोग से महाराणा कुम्भा ने उसकी रणमल की हत्या कर दी। रावजोधा 1438 से 1489। ये रणमल का पुत्र था जो उसके बाद मंडोर का शासक बना। रावजोधा ने अपनी पुत्री संग्रह देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। रावजोधा ने 13 मई 1459 को चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। रावजोधा ने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। रावजोधा ने मंडोर के स्थान पर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। एसआई का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जोधपुर का निर्माण कब करवाया गया, किसने करवाया। सितंबर 2008 में चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण लगभग 250 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। इसकी जांच जसराज चोपड़ा समिति ने की थी। राव सातलदेव 1489 से 1492, राव सुजा 1492 से 1515, राव गांगा 1515 से 1532। राव इन सबके समय भारत में कौन कौन शासक थे? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना की इब्राहिम लोदी ने। बाबर, हुमायूं, इनके शासनकाल भी दिए हुए हैं। राव सुजा के बाद इसका पुत्र राव गांगा जोधपुर का शासक बना। राव गांगा के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। राव गांगा महाराणा सांगा के साले का परम मित्र था। 1527 के खानवा के युद्ध में राव गांगा ने सांगा का साथ दिया। राव गांगा के पुत्र मालदेव ने
खानवा के युद्ध में सांगा को बसवा 2 साल ले जाने की में मदद की। कुछ विद्वानों के अनुसार राव गांगा को अफीम के नशे में उसके पुत्र मालदेव ने झरोके से गिराकर मार डाला। राव मालदेव 1532 से 1562। मालदेव ने 1540 में मेवाड़ के उदय सिंह को शासक बनाने में सहायता की। 1536 में मालदेव का विवाह जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ हुआ। इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है इतिहास में। उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे जोधपुर के स्थान पर अजमेर में रहने लगी थी तथा वहीं इनका महल स्थित है। अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, रूठी रानी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो रानी उमादे। 1542 में पाएबा के युद्ध में, याद रखना पाएबा का युद्ध कब हुआ? 1542 में। पाएबा के युद्ध में मालदेव के सेनापति कूपा ने बीकानेर के राजा जयसिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। सुमेल का युद्ध या जेतारन का युद्ध, ये भी याद रखना ईयर 1545। सुमेल का युद्ध या जेतारन का युद्ध 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव के मध्य। इस युद्ध में बीकानेर के कल्याण व मेड़ता के वीरमदेव ने शेरशाह सूरी का साथ दिया। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कूपा युद्ध करते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध की विजय पर शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल व बदायूनी ने मालदेव को हसमत वाला बादशाह की संज्ञा दी। हरमाड़ा का युद्ध अजमेर 1557 ईस्वी में मालदेव प्लस हाजी खां वर्सेस उदय सिंह। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव के पुत्र राम सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, रावचंद्र सेन कनिष्ठ। रावचंद्र सेन का शासनकाल 1562 से 1581। मालदेव के बाद उसका छोटा पुत्र रावचंद्र सेन जोधपुर का शासक बना। रावचंद्र सेन ने अपना सब कुछ बेच दिया लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार 1570 ईस्वी में उपस्थित होने के बाद भी सेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। रामचंद्र सेन राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर का गंभीरता के साथ विरोध किया। रावचंद्र सेन ने अपने पिता मालदेव का रत्नलाल मेवाड़ को उदय सिंह को बेच दिया। रावचंद्र सिंह ने पोखरण को जैसलमेर के भाटियों को बेच दिया। रावचंद्र सिंह के उपनाम महाराणा प्रताप का पुरोगामी या अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, राजपूतों का आदर्श, राजस्थान का भूला बिसरा नायक। रावचंद्र सेन ने 1574 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग में अकबर के सेनापति जलाल खां कोरची को पराजित कर हत्या कर दी। बीकानेर के राय सिंह ने 1574 में सिवाना के दुर्ग में रावचंद्र सेन को पराजित कर दिया था। 17 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ी सोजत पाली में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। सारण की पहाड़ी पर रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा बनी हुई है तथा सती होने वाली 5 रानियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाकर भेजा। अब देखो मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595। रावचंद्र सिंह के बाद उसका बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का शासक बना। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का प्रथम शासक बना जिसने मुगलों के साथ संधि कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उदय सिंह के शासनकाल में जोधपुर चित्रकला पर मुगल प्रभाव पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह ने 1586 में अपनी पुत्री मानमती जगत गोसाई या जोधाबाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया। मोटा राजा उदय सिंह सुर सिंह और किशन सिंह 2 पुत्र थे। जहांगीर और जगत गोसाई से खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। जहांगीर ने जगत गोसाई को ताज बीबी की उपाधि तथा ताजगंज आगरा की स्थापना की। उदय सिंह के द्वितीय पुत्र किशन सिंह ने
1609 या 11 में राठौड़ वंश के तीसरे राज्य किशनगढ़ की स्थापना की। सुरसिंह 1595 से 1615। उदय सिंह ने उसके बड़े पुत्र सुरसिंह को जोधपुर का शासक बनाया। सुरसिंह ने जोधपुर में सुरसागर तालाब का निर्माण करवाया। सुरसिंह ने 2 बार स्वर्ण तुलादान किया। गज सिंह 1615 से 1638। अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह। सुरसिंह के बाद उसका पुत्र गज सिंह जोधपुर का शासक बना। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी। गज सिंह का आश्रित कवि केशव दास गार्डन था, जिसने डिंगल भाषा में गज गुण रूपक नामक पुस्तक की रचना की। गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मथुरे के राड़ युद्ध 1644 में महाराजा कर्ण सिंह बीकानेर और अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।